महाराज की। पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल चरण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई 18। कई बन शाह सुपेत हैं, कई बन है नीले, कई बन लाल गुलाल हैं, कई बन है पीले, कई बन है पीले। यहाँ बहुत से वृक्ष काले और श्वेत रंग के हैं, तो कई वृक्ष नीले रंग के हैं, लाल और गुलाबी रंग के भी अनेकों वृक्ष हैं। इसी प्रकार पीले रंग के भी बहुत से वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, या उन बड़ो वन के वृक्षों की ही शोभा का वर्णन है। अनेक रंगों के जवाहरातों के कारण अलग अलग रंगों के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। श्री राजी महाराज इस चौपाई में फरमा रहे हैं कि कई बन शाह सुपेत हैं, मतलब कई बन। अब बनों का वर्णन आ गया। पहले सब पशु पक्षी वृक्ष चितवन से कैसे देखने, अब इस प्रकरण में अब चौपाई 18 से बनों का वर्णन। कल से शुरू हो रहा है कुंज निकुंज, उसके चारों तरफ कैसी शोभा है। अब वन कितने हैं, और बहुत बेशुमार वन है। उसमें कई वन सफेद रंग के हैं, कई वन नीले रंग के हैं, कई मतलब अनंत रंगों के हैं। ये तो खाली हमको समझाने के लिए 4 रंग बता रखे हैं, बाकी तो वहां अनेक अनंत रंग हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही दुबई का एक गार्डन का डाला था पोस्टर व्हाट्सएप पे, तो वहां दिखाया गया था वनों में कितने अनेक प्रजातियों के, यहाँ इस नासूत के जगत में भी अनेक प्रजातियों के वन, फूल और उनकी आकृतियां बनी हुई। कोई हाथी, घोड़े, नीले पीले, दुबई का दिखाया गया था। वहां पर भजन भी चल रहा था, जहां कन कन में है नूर भरा और शोभा परम्परा, वो परम धाम है हमारा। तो यहाँ की शोभा देख के ही वहां की खाली लज्जत ले सकते हैं कि वहां कितनी सुंदरता होगी। ऐसे ही कुंज निकुंज, जहाँ फूलों ही फूलों का सब कुछ है, फूलों के ही मंदिर, फूलों के ही टहलाने, फूलों के ही दरवाजे खिड़कियां, वहां सुंदरता इतनी है कि फूलों का ही सब कुछ है। चारों तरफ मुख्य दरवाजे सब फूलों के फूले, नीचे फूलों की ही गिलम बिछी हुई है, सोफे कुर्सियां सब फूलों की हैं, और उन्हीं फूलों की सुगंध पूरे परमधाम तक लहराती रहती है। और बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनकी शोभा का कोई वर्णन ही नहीं है। वो तो ऐसे लगते हैं जैसे हीरे जवाहरातों के लदे हुए बिल्कुल वृक्ष लगे हुए हैं। कई बन है एक रंग के, कई एक एक में रंग 10, इनविद कई अनेक हैं, कई जुदे जुदे रंगों कई रस। बड़ो वन के एक ही रंग के अनेकों वृक्ष हैं। बहुत से ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें प्रत्येक 10-10 रंग के हैं। इस प्रकार यहाँ अलग अलग रंगों से
सुशोभित होने वाले और अनेक प्रकार के आनंद की रस धाराओं को प्रवाहित करने वाले अनेक प्रकार से बहुत से रस विद्यमान है। उन वृक्षों के ऊपर जो फल लगे हुए हैं उनमें भी एक एक में 10-10 रंग और एक एक में कई रस, कई फलों का स्वाद, रस रस में अनेक स्वाद, मेवों के अनंत स्वाद, अनंत रस, उनकी गुठलियों में भी रस है। ये सब हमारे परम धाम की ही शोभा का वर्णन है। संपूर्ण परम धाम वाहिदत एकत्व के रस में ओतप्रोत है। वहां का कण कण परम धाम की छवि को अपने अंदर आत्मसात किए हुए है। इसी प्रकार यहाँ कुंज निकुंज वन में 8 सागरों की एक झलक सी दिखाई गई है। जिस प्रकार परम धाम का प्रत्येक सागर भले ही अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, किंतु वहां के प्रत्येक सागर में अन्य सभी सागर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ठीक इसी तरह एक एक रंग के वृक्षों में अनेक रंगों के वृक्षों का अस्तित्व है। चौपाई 23 में यही भाव व्यक्त किया गया है। निस्संदेह ये चौपाइयां एकत्व वाहिदत के झरने के शब्दों में व्यक्त कर रही हैं। मतलब है तो सब राज्य का ही स्वरूप है। और राज्य के अंगों में, राज्य की सुंदरता में हम कितना खो जाना चाहिए। और ये इसीलिए लिखा भी है एक जगह कि एक अंग को छोड़ के रूह दूसरे अंग में जा ही नहीं सकती है। तो ये सब राज्य का ही स्वरूप है, राज्य की वाहिदत का स्वरूप। वाहिद की वाहिदत परम धाम में चारों तरफ है। एक एक सागर में 8 सागरों का कहने को, यहाँ जैसे ये लाल रंग है, पीला रंग है, तो एक दूसरे की झलक सब में यही पर ही दिखाई देती है। हाँ, इसी तरह वृक्षों के अनेक रंगों में वृक्षों का अस्तित्व है। रेती का, जिमी का, आसमान का, सब में सब कुछ राज्य ही की दिखाई देते हैं। उन्हीं की आत्म स्वरूप है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, फल आगे चौपाई 2। 8 सागरों की झलक जो दिखाई देती है, यानी कि अभी 10 रंग भी बोले ना उन्होंने, वृक्षों में 10 रंग भी दिखाई देते हैं। तो निस्बत का सागर, सफेद, हमारा नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। मतलब कि एक एक रंग के अनेक वृक्ष हैं और 10 रंग के। अब ये शोभा दिल में बसाने वाली है कि यहाँ पे जो वृक्ष हैं, इन चौकों में, बड़ो वन के वृक्ष जो यहाँ पे ये चौक बने हुए हैं, इनमें जो वृक्ष लगे हैं 2 भौम तीसरी चांदनी के। ये हमारा कुंज निकुंज वन कैसा है? 2 भौम तीसरी चांदनी। तो इसमें जो वृक्ष हैं, मान लो इस चौक में यहाँ पे लाल आभा पड़ रही है, तो ये सारे वृक्ष लाल रंग के। फिर सफेद आभा पड़ रही है तो सफेद रंग के। तो जो बीच वाले हैं लाल और सफेद रंग के मिक्स आभा वाले। तो 8 सागर की जो बात करी है कि झलक, पूरी उनकी झलकार इधर पड़ती है सागरों की, वैसी ही शोभा। ये वर्णन भावार्थ में लिखा है। तो अनगिनत रंगों के वृक्ष, ये सर्वरस सागर की जो झलकार, यहाँ पे अनगिनत ही रंगों के वृक्ष की शोभा नजर आती है ना दीदी? यही है ना? बाकी सुनीता दीदी भी कर सकती हैं और क्लियर। सुनीता दीदी को दे दो। हाँ जी, सुनीता है ना? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी। यही है इसका भावार्थ। जैसे ऊपर वाली चौपाई में भी ये है, कई वन स्या सुपेत है, कई वन है नीले। तो अगर जैसे सुपेत जो वृक्ष है तो उसमें नूर सागर का प्रतिबिंब झलक रहा है, और कई वन है नीले तो इश्क का सागर, और लाल गुलाल तो वाहिदत,
ये रूहों की शोभा, और कई वन है पीले, तो पीला वाहिदत का स्वरूप। तो सारे सागरों, और 10 रंग में निस्बत का सागर, और सर्वरस सागर तो जिसमें सारे ही रस हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि मतलब इन वनों में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जिनकी 2 भूम तीसरी चांदनी है, तो उसमें जो वृक्ष आए हैं वो क्या है, एक पूरे सागर की झलक दे रहे हैं, वाहिदत स्वरूपा। और आगे की चौपाई में भी है कि कई में 10 रंग, एक एक में भी, जैसे एक लाल में भी अनेक रंग, एक पीले में भी कई पीले रंग, श्वेत में भी कई रंग। तो ये सब क्या है, सारे जैसे जो सागरों का बातूनी अर्थ है उसको भी लेकर अगर हम देखें, तो ये कुंज निकुंज वन में प्रतिबिंबित हो रहा है पूरा परम धाम। इतना प्रतिबिंब हो रहा है कि पूरा जो कुंज निकुंज है, पूरे आधे परम धाम को देखे घेर के, अक्षरधाम के पूर्व से लेके पश्चिम की चौगान तक पूरा फैला हुआ है। जबेरों की नहरों को घूमकर आते हुए पूरा, मतलब आधी तरफ तो बड़ो वन के वृक्ष स्वयं ही है, देखिए आधी तरफ तो बड़ो वन के वृक्ष स्वयं ही आ रहे हैं, और यही इधर इधर जो आधी तरफ है कुंज निकुंज, उसमें भी बड़ो वन के वृक्ष ही घूम कर आ रहे हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी। तो कहने का मतलब यही है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर रूह है, जो जो आत्म है यहाँ पर आई हुई है, तो उसको भी वाहिदत स्वरूप होकर ही रहना है। उसमें कहने को सारे मतलब दिखने में हम सब अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पर, किसी का स्वरूप कैसा है, किसी का स्वरूप कैसा है, किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ बुराई है। आगे भी देखना चौपाइयां आएंगी, कोई फल कैसा है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कसैला है। तो ऐसे ये रूह आत्म के अंदर भी कई तरह के गुण है। आत्म तो है, उसके ऊपर बैठी हुई है जीव के ऊपर, लेकिन उस जीव के भी तो गुण अवगुण है, अंतस्करण है, उसके अंदर भी मन चित बुद्धि अहंकार, उसके अंतस्करण है, कि वो उस आत्म तो शुद्ध है, विशुद्ध है, बैठी हुई है, लेकिन जो जीव है उसके अंदर कई तरह के अवगुण भी है, जैसे कसैला है, खट्टापन है, कि क्रोध आ जाना, या मतलब इतना प्रेम नहीं होना, कसैला कि दूसरों के प्रति थोड़ा सा वो गलत भाव रखना, जैसे आत्म होते हुए भी खट्टापन, जैसे किसी ने कोई बात कह दी तो हम उसको दिल पे ही लगा लें, हाँ इसने मुझसे ऐसी बात क्यों की, रहनी में ना आ पाना पूरा। तो ये सारे मतलब बातूनी इस तरह कई बताए हैं कि खाली देखने में वो एक फल ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें वाहिदत ही छिपी हुई है राज्य की। वो फल भी क्या है, फूल भी क्या है, पत्तियां भी क्या है, इवन की कुंज निकुंज की एक एक छोटी रेती भी, पत्ती भी वाहिदत का स्वरूप है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो आत्म बैठी हुई है, उस जीव के अंदर भी कई अवगुण है, लेकिन और सुंदर साथ के दिल में भी सब सुंदर साथ, चाहे दिखने में हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब के अंदर बैठक किसकी है, एक राज्य की। तो उसी के अवगुणों को ना देखते हुए, हमें जीव के अवगुणों को ना देखते हुए, अपनी आत्मा की पहचान कर सब सुंदर साथ के दिल में भी उसी तरह से वाहिदत के स्वरूपा होकर रहना है यहाँ पर भी, जैसे हम परम धाम में रहते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सूरज दीदी। कोई बात नहीं, आप पढ़ लो एक चुप। पढ़ लो। हाँ। फल फूल छाया पात की खुशबुएं जिमी और बन, आकाश भर्यो नूर सो किया रेत बन रोशन। कुंज निकुंज के फल के फलों, कुंज निकुंज वन के फलों फूलों और पत्तियों की दीप्ति कांति अलौकिक है। इनकी दिव्य सुगंधि से धरती और संपूर्ण वन ओतप्रोत हो रहा है। इनकी अनंत आभा से आकाश भरा हुआ है, जिससे रेतली धरती और वन भी जगमगा रहे हैं। कुंज निकुंज वन की धरती की भी बताया इसमें कि वो रेती भी वन भी सब जगमगा रहे हैं। मेरे पास तो ना मेरे को अच्छा नहीं है, बोलो ऐसा दीदी। लिखा है तो नहीं बहुत नहीं नहीं, आप बोलो, कोई बात नहीं, सुनीता अलग बोलेंगे, आपने अलग बोलना। बोलो, आपको पता है कुंज निकुंज वन कैसा है। कुंज निकुंज वन के फल फूल सब रंग बिरंगे अति सुंदर हैं। उनको देखते ही मन दिल चाहता है बस यहीं पे ही रह जाऊं। पत्तियां की अलौकिक शोभा है, सुगंधी आ रही है वहां से। रेती कौन सी है?
रेती भी जगमगा रही है, वहां पे नूर भरी रहती है। ये सरोज दीदी कौन सी रेती का वर्णन है? कुंजवन की रेती का ना, हाँ, कुंजवन की जो कहाँ रेती, पे कौन सी रेती का वर्णन है? कुंजवन की रेती जो उसके साइड पे ही है ना। हाँ याद करो, मुझे आता है आपको, बोलो। मैं नक्शा लगाती हूँ। मेरे को गिनती वगैरह वैसे वो नहीं गिनती पता नहीं ना। कह रही, सिर्फ रेती का बताओ, गिनती कुछ नहीं। एक नहीं सेकंड, बताओ। मैं नक्शा लगा रही हूँ, कोई बात नहीं, नक्शा लगाती हूँ, रुको एक सेकंड। और कोई सुंदर साथ भी रेती का वर्णन, कुंज निकुंज के कौन सी रेती का वर्णन किया गया है? सुंदर साथ रेज एंड करेंगे, कौन सी रेती का वर्णन है? नक्शा दूसरा ढूंढ रही हूँ एक बारी। सरोज जी देखो रेज एंड किसने किया है? एक मिनट, अभी तो जैसा नहीं किसी ने किया। जिग्ना दीदी है, जिग्ना दीदी हाँ करेंगे। जिग्ना को लो, हाँ कुसुम दीदी ने भी किया है, कोई बात नहीं। हाँ, जिग्ना को मैंने कोर्स दिया, हाँ जी, अगर फ्री है तो बोलो जिग्ना बस। है ना? जिग्ना, हाँ हाँ जी, बोलो हाँ। जिग्ना, बिल्कुल आप बोलो। तो कुंज निकुंज में तो जो जो होच कोसर के साइड में जो रेती है ना, रमन रेती, हाँ वो जी। 250 मंदिर की ऐसी कुछ है। हम्म, वही रेती की बात, जहाँ हम या इस आना था, तभी हम वो वहां पे वो खेलने गए थे। वही रेती की बात है जो भी रहती है और बाकी होच कोसर दिनों में नीचे चौकों में भी नीचे। रहती है। हाँ, चौकों में भी रेती है और वृक्षों भी है जो दो गो ऊंचे है। और रेती जो हीरो मोतियों जवेरातों रंगों नगों से जड़ी हुई वो रेती है। और जो चौकों में है दो गो ऊंचे वृक्षों है, और किनार और जो नहरें है, वो कटी हुई नहरें है, उस पे जो वृक्षों की छाया पड़ती है, तो वो वृक्ष भी ढक जाते हैं, वो नहरें भी ढक जाती है वो वृक्षों से। हाँ जी। और हाँ बस ठीक है, आगे की चौपाई आप ही ले लो। चौपाई तो मुझे खुली नहीं है, बोलिए नहीं, कोई और ले देखो, लो। सरोज एक दीदी, मिनट। मैं पढ़ देती हूँ, कर हाँ देंगे पढ़ो ना। पढ़ो, हाँ पढ़ो। हाँ। हाँ आप चौपाई पढ़ लो। अनेक मेवे कई भांत के, सोए कहूँ क्यों कर, नाम भी अनेक मेवन के, और स्वाद भी अनेक पर। इस बड़े वन में अनेक प्रकार के मेवे हैं, जिनका यथार्थ वर्णन मैं कैसे करूं। मेवों के अनेक प्रकार के नाम हैं, तथा उनमें स्वाद भी अनेक प्रकार के आए हैं। भावार्थ, फल और मेवे में सूक्ष्म सा अंतर होता है। फलों को ताजा खाने के प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मेवों को सुखाकर महीनों वर्षों तक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस आधार पर आम, अमरूद, केला, चीकू, संतरा आदि फल है, जबकि अखरोट, किशमिश, बादाम, काजू, अंजीर आदि मेवे हैं। अंगूर और खजूर सामान्यतः फल हैं, किंतु जब इन्हें सुखाकर खाने में काम लाया जाता है, तो इन्हें क्रमशः किशमिश और छुआरा कहते हैं। अब इसका बातनी अर्थ क्या करना है तो सुनीता बता सकती है, मेरे को तो इतना नहीं आता। कोई बात नहीं, जिग्ना आप बोलो। हाँ जी, तो वो कुंज निकुंज में जो वन आए हैं, उसमें अनेक प्रकार जो वृक्ष है, जो दो गो ऊंचे है, वो जो रमन रेती के अंदर है, वही उसमें अनेक प्रकार के मेवे के भी वृक्ष है। अनेक मेवे कई भांति का अनेक मेवे के भी वृक्ष है, और उसमें से इतना अच्छा स्वाद निकलता है कि उसका नाम अनेक प्रकार के मेवे का नाम तो नहीं ले सकते, मगर उनमें से अनेक प्रकार के स्वाद भी निकलते हैं। और ऐसे कई फूल भी है, जो फल भी है, उसका उसका भी स्वाद बहुत, खाने से बहुत सुख, आनंद और सुख मिलता है। और वो उसके नाम भी उन्होंने बताए कि
आम, अमृत, अंगूर, केला, चीकू, जैसे यहाँ पे जितने वृक्ष जैसे फल जिस सीजन होता है उस सीजन में कौन से हमको फल मिलता है, जैसे वही प्रकार के वो फ्रूट होते हैं। और जो अंगूर भी है, अखरोट, किशमिश, बादाम, काजू, अंजीर, खजूर, वो सब लाइक उन्होंने बताया कि इस दुनिया के हिसाब से है, मगर परम धाम में तो इससे भी अच्छे और बहुत स्वादिष्ट, और एक फल में भी कई फल का स्वाद होता है, और एक जो मेवे में भी सभी मेवों का स्वाद एक मेवे में भी आ जाता है। तो अब नेक्स्ट चौपाई में बोल देती हूँ। हाँ बोलो। खुला है। हाँ जी, हाँ बोलो। कई मीठे मीठे मीठड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, कई तीखे तीखे तीखड़े, कई खट्टे खट्टे खटूबर। तो इन वनों में अनेक प्रकार के मीठे मीठे मेवे हैं, जिनमें कुछ तो बहुत ही मीठे हैं। इस प्रकार कुछ मेवे खाने पर मुख से कसेपन के साथ मीठ का स्वाद देते हैं। कुछ मेवे में तीखेपन का रस होता है, तो किसी किसी में यह रस कुछ अधिक ही है, कुछ तो खट्टे ही खट्टे हैं। और भावार्थ, मेवों में सामान्यतः मीठे रस की ही प्रधानता होती है, किंतु इस चौपाई में मेवों को खट्टा, कसेला तथा तीखे स्वाद वाला कहने का आशय यह है कि इस मेवे के इन मेवे के मिठास के साथ कसेलापन, खट्टापन तथा तीखेपन का भी रस मिला होता है। यह वैसे ही है जैसे आंवले में मिठास के साथ कसेपन एवं संतरे आदि में मीठेपन के साथ खटास की भी मिली होती है। यही बात अगली चौपाई में दर्शाई गई है। तो ये जो मेवे है उसमें जो खट्टे अनेक प्रकार के मेवे हैं, मगर उसमें जो कोई खट्टा होता है उसमें कसेलेपन का लाइक मिठास का भी स्वाद उसमें आता है, और जो तीखे है उसमें लाइक बहुत सारे अंदर से रस, तीखे रस जड़ रहे हैं। तो किसी किसी यह रस कुछ किसमें लाइक ज्यादा रस है, और कुछ तो खट्टे ही खट्टे लाइक ऐसे खाने से खट्टे ही खट्टे लगते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद, इन विध में रस सो कहा लो वर्णो आद। प्रत्येक मेवे में अनेकों प्रकार के रस हैं तथा प्रत्येक रस में कई तरह के स्वाद हैं। इस प्रकार मेवों में निहित अनेक प्रकार के रसों के स्वाद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भावार्थ, इस संसार में 6 प्रकार के रस खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन एवं तीखा या चरपरा होते हैं। इनके पारस्परिक मेल से अनेकों प्रकार के स्वाद की अनुभूति होती है। यह कथन वैसे ही है जैसे प्रकाश में कथन मात्र के लिए ही 7 रंग होते हैं, किंतु इनके सम्मिश्रण से अनंत प्रकार के रंगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार अनंत परम धाम में अनंत प्रकार के रस, रंग, रस और स्वाद का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। अब इसमें ये कहते हैं कि वहां पर प्रत्येक अनेक प्रकार के मेवों में अनेक प्रकार के रस है, मतलब कोई खट्टा है, कोई कसैला है, कोई किस तरह का भी है, लेकिन उसका जो प्रत्येक रस में उनमें भी कई, जो खट्टा है उसमें भी कई प्रकार के रस हैं। इस प्रकार मेवों में निहित अनेक प्रकार के रसों के स्वाद का मैं कहाँ तक, मेवों में जैसे अगर हम अंगूर खाते हैं शुरू में तो वो थोड़ा थोड़ा खट्टा महसूस होता है, लेकिन जब उसको सुखा दिया जाता है तो वो मीठा महसूस होता है। लेकिन ये यहाँ के भावों से है, वहां पर तो कोई खट्टा, कड़वा, मीठे का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये सब हमारे ऊपर खटती है कि हमें जो है आपस में मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि, और प्यार से, प्रेम से, सिर्फ हमें प्रेम ही दर्शाया कि हमें सबके साथ मिठास, जैसे फलों में मिठास होती है उसी प्रकार हमें भी मिठास वाणी से बोलकर सभी सुंदर के साथ प्रेम से, आनंद से रहना चाहिए। प्रणाम जी।
म्यूट है मीना तुम्हारा। हाँ जी, सरोज दीदी खोल दो किसी को भी, आज बाला दीदी भी आ गए। एक मिनट। हाँ जी राज बोला। प्रणाम जी। हाँ जी। कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियां दरखत, कई मेवे फल की खलड़ी, कई रस बीज में उपजत, कई रस बीज में उपजत। यहाँ के बहुत से मेवे ऐसे हैं जो धरती के अंदर पैदा होते हैं, तो कुछ लताओं पर फलते हैं और कुछ वृक्षों पर। कुछ मेवे फलों के गुदे से तैयार होने वाले हैं, तो कुछ रसीले मेवे फलों के बीज से तैयार होने वाले होते हैं। भावार्थ, मूंगफली आदि जमीन में पैदा होते हैं, किशमिश आदि मेवे अंगूर की बेलों से तैयार होते हैं, काजू, अंजीर, अखरोट आदि वृक्षों पर फलते हैं तथा खुबानी के बीजों को मिलाकर उसके गुद्दे को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार चिरौंजी तथा बादाम के कठोर छिलकों को हटाकर अनेक बीजों को मेवे के रूप में खाया जाता है। इस चौपाई में संसार के मेवों के दृष्टांत से परमधाम के नूरमय मेवों की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। सुंदर साजी मेवों के माध्यम से वहाँ की शोभा का बखान करते हुए श्री जी कहते हैं कि संसार का यहाँ का एग्जाम्पल दे करके संसारिक तो वहाँ परम धाम के उन मेवों का बखान कर रहे हैं कि वहाँ कितने रसीले हैं, कितना उनमें रस है, कितना मीठा स्वाद है और कितना उनमें उनके रूप स्वरूप में बहुत ही सुंदरता है। उन मेवों को देखने में लगता है कि स्वयं ये भी आत्म भाव के हैं और उसी के माध्यम से संसार की एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि कुछ मूंगफली जैसे जमीन में पैदा होती हैं, कुछ वृक्षों पर जो है अभी जो पहले वर्णन आया है, अंजीर है, काजू है, अंजीर, अखरोट, ये सब वृक्षों पर फलते हैं, कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ छिलके को कठोर छिलके को उतार कर बनते हैं। तो उसी तरह संसार के की झलक लेकर के परमधाम का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार मेरे परमधाम में कितना रस है, सब आत्म भाव से हैं। वृक्ष, बेल, बूटे, सब मेवे, फल, सब जो है आत्म भाव है सबके अंदर। वो स्वयं चाहते हैं कि मेरी जो ब्रह्म आत्मा है, मेरी आत्मा जो है हमारे स्वाद लें, वो हमारे स्वाद के अनुसार जो है खट्टे मीठे जिनका वर्णन पहली चौपाई में हुआ है, उनके माध्यम से जो है, लेकिन परम धाम में तो कोई खट्टा होता नहीं है, सब मिठाई होता है। सुंदर साथी, लेकिन ये संसार की झलक हमें समझाने के लिए बताई गई है। और प्रणाम जी। मोनिका ले लो। प्रणाम जी। बहुत रेती इन ठोर है, निपट सेत उज्ज्वल, खेल खुशहाली होत है, सखियां पाँव चंचल। यहाँ की रेत बड़ी सुंदर है, उज्ज्वल है। यहाँ पर सखियां चंचलता के साथ खुश होकर खेलती हैं। जैसे कि हर चीज के वहाँ की गुण बताए गए हैं कि वहाँ की रेती भी बहुत सुंदर है, प्रकाशमयी है, उज्जवल है, सुगंधित है। उस रेत में भी इतनी कोमलता है कि हम सब सखियां श्री राजी श्यामा जी के चरण वहाँ पे इतने धस जाते हैं और वो मुलायम लगती है कि चुभती नहीं है। जैसे यहाँ की रेती चुभती है, वहाँ की रेती बहुत ही कोमल है। और सखियां और हम सब सखियां और राजी श्यामा जी वहाँ की रेती में बहुत खुश होकर
खेलते हैं। जैसे कि एक पहले भी मेरे को याद तो नहीं है कहाँ का वर्णन था, जैसे एक सखी गिरती है तो उस पे कितनी ही सखियां एक एक करके गिरने लग जाती हैं और आपस में खुश होकर ऐसे वो खेलती हैं। प्रणाम जी। कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। इत कई चौक इत कई चौक छाया मिने कई चांदनी चौक, श्याम श्यामा जी सखियों से खेल करे कई जोक। इससे पहले वाले नहीं है ना चौपाई? बहुत रेतीन ठोर। बहुत रेतीन ठोर है निपट सेत उज्जवल। हो गई रोज दी, वो तो हो गई है ना? ये हो गई है? हाँ नहीं ये तो ठीक बोल रही है। हाँ ठीक है। यही बोले ना, इत कई चौक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इत कई चौक छाया मिने कई चांदनी चौक, श्याम श्यामा जी सखियन सो खेल करे कई जोक। ये कुंज बन और निकुंज बन का आया कि जैसे ये गोल है और निकुंज गोल है और कुंज जो है वो ढके हुए चौरस हैं, उनका वर्णन किया गया है। और जो इत कई चौक छाया मिने, कुंज बन के चौक ढके हुए हैं अतः उन पर नूरी छाया पड़ती है। और निकुंज बन के जो चौक है वो खुले हैं अतः वहां चांदनी खुली है। और श्याम श्यामा जी सखियन सो खेल करे कई जोक, और वहां पर श्याम श्यामा जी राज श्यामा जी सखियों के साथ तरह तरह के आनंदमय खेल खेलता करते हैं। द्रष्टव्य, जोंक शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है स्वाद, रसानुभाव, आनंद, मजाक, शौक, रुचि आदि। वहां हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कभी हम जलों में नदी नहरें जो हैं, जब जैसे जो अंदर बने हुए हैं निकुंज कुंज के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, जो जल के बच्चा छह बच्चे, हाँ, उनमें हम खेलते हैं। उनमें जैसे फुहारे भी उठते हैं, उनका आनंद लेते हैं। कभी हम मतलब उसमें टांगों से पानी उछालते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, किसी के ऊपर पानी हाथों से डालते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और तरह तरह के फूलों से बने हुए वहां से इतनी खुशबू आती है, सुगंध आती है, उस सब का हम आनंद लेते हैं। और महलों में कभी चाहे बच्चों में स्नान नहाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मंदिरों में भी अपना श्रृंगार करते हैं। कोई एक सखी दूसरे का कराती है, कोई दूसरे का कराती, कोई राज श्यामा जी को कराती है। और कभी कभी राजी भी सखियों का श्रृंगार करते हैं। कभी श्यामा जी की मतलब चोटी को गूंथते हैं। क्या वहां के आनंद होंगे। और तरह तरह के हम लोग वहां पर जो पेड़ है, वृक्ष हैं, उनके जो जितने भी मतलब कोई फल है, फ्रूट है, मेवे हैं, उनका स्वाद स्वाद से हम खाते हैं। और कभी हम वहां पर रेती के मैदानों में भी जाके हम लोग अपना खेल भी खेलते हैं। शायद क्रिकेट भी खेलते हैं, शायद वॉलीबॉल भी खेलते हैं, सब तरह के खेल खेलते हैं। और वहां पे टेबल कुर्सियां भी लगे होते हैं, हम वहां बैठ के खूब इंजॉय करते हैं। और कभी बारिश भी आ जाती है तो बारिश में भी हम छप छप करके नाचते हैं, कूदते हैं। और बहुत आनंद आता है वहां पर, हम जब सब सखियां वहां पर मस्ती करती हैं। कभी हमारे कोई मजाक वाली बात भी दूसरी सखियां बता सकती हैं, क्योंकि मजाक की बात हुई है ना। सब सुंदर से आपके दिल में कुछ भी आ रहा हो लीला का, हम आपस में सब लीला का वर्णन कर सकते हैं ना, कि और क्या क्या करते हैं। सबके दिल में जो भाव आ रहा है सब बताओ। हम राज्य के साथ मैंने क्या खेला, मैं कुंज निकुंज वन में हूँ तो मैं राज्य के साथ क्या करूंगी। अब कृष्णा दीदी ने बता दिया, और कोई सखी भी बताओ कि हमने क्या किया। मैं चितवन में जब कुंज निकुंज वन में गई तो मैंने पिया के साथ क्या किया। सखियों के साथ कौन सा गेम खेला, कौन सा मजाक किया। प्रणाम जी। जी हाँ जी, बताओ दीपिका, कुछ तो बताओ क्या खेलते हैं हम। राम जी, आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, हम सब सखियां वहाँ कुंजवन की रेती में दौड़ लगा रहे हैं। पिया जी आगे आगे, हम सखियां उनको
हम क्या पकड़ेंगे उनको, बस ऐसे ही दिल में आता है कि उनके हाथों में हाथ डाल के बस घूम रहे हैं, घूमियाँ ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बस पिया जी के साथ पिया जी की मस्ती में मस्त हो रहे हैं। बस यही लगता है कि हर पल पिया आपके साथ रहूं, आपकी मस्ती में मस्त रहूं, आपको निहारती रहूं, आपको देखती रहूं और बस इसी लीला में मस्त रहे। नाम जी। जी। हाँ जी, और सखी कौन बता रही है लीला? विजय दीदी आप आ जाओ। नाम जी। हाँ जी, सुरक्षा जी भी कुंजवन बोल रहे। किस्में जो है मेरे तो बैठे राज्य का फूलों से कोई फूल सफेद से श्रृंगार करते हुए धनी को बार बार निहारती रहूं, उनको उनके श्रृंगार में मैं डूबी रहना चाहती हूँ कि उनके श्रृंगार को अपने हाथों से बार बार करती हूँ। हाँ जी, सुरक्षा जी आप राज्य के साथ क्या कुंज निकुंज वन में लीला करेंगे? मैंने तो सारी लीला इन्हीं के साथ की है। अच्छा। भाग दौड़ में, उनकी रेती में जो किया मैंने उनके साथ बड़े प्यार से उनको निहार रही हूँ और वो हमारे साथ हमको निहारते हैं। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे और सुख प्राप्त करते सारे हैं। सुखी बस मिले। जितना हमारे पास आ जाए तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। वहाँ मजाक की वाली रेती बात ऐसी बताओ है, ना जिससे हंसी आए। सब कुछ हमें वहीं पर मिल जाता है। राज्य हम राज्य इसी होते हैं जो फल फ्रूट हम मीनू दीदी दौड़ते हुए जाओ, राज्य को किस करके फिर भागो, फिर राज्य पकड़े, कितना मजा है। ओकला छिपा की जिम्मे रात आई रे, जेड़ा आगे पीछे देखे दिशा मत आई रे। मत आई जे। कभी कीकलियां डालते हैं, कभी कोई एक दूसरे की टांगों के नीचे से निकल जाता भाग के बचने के लिए। कभी वहां हमारी कभी बात पायल की आवाज आती है, कभी किसी के घुंघरू की आवाज आती है, कभी नृत्य होता है, कभी एक टांग से सब नाचती है, कभी गोला घेरा डाल के चारों तरफ से राजश्यामा बीच में होते हैं। नहीं, खो खो वाला खेल खोलो ना, एक को उठाओ एक को बिठाओ। हाँ खेलेंगे, क्यों नहीं खेलना। गिटे भी खेलना। गिटे भी खेलने, गीटे भी, मिट्टी में बैठ के। लीडो खेलो, गीटे खेलो, राजी को बहुत ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं। खाने भी बढ़िया बढ़िया खाते हैं, हाँ जी टेबलों पे लगे हुए। बिल्कुल। चलो विजया पन्ना जी होके आए, कुछ विवरण वहां का भी तो करो, हम भी तो सुने आपके मुख से। हम लोग जैसे कुंज निकुंज का ही वर्णन चल रहा था, तो जैसे ही हम मतलब कि वहां पे कचहरी के पास जैसे होता है ना, अपनी टैक्सी वहीं रोकी, तो जैसे उतरे तो ऐसे लगा कि फूलों की बहुत खुशबू सी कहीं से आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू। तो किरण दीदी मेरे साथ थी, मैंने किरण दीदी को कहा कि आपको फूलों की खुशबू आ रही है? कहती मैं अभी पूछने ही वाली थी कि तेरे को फूलों की खुशबू कहीं से आ रही है। हमने आसपास देखा, कहीं कोई फूल नहीं था, उल्टा वो कहते हैं ना गाय के गोबर वगैरह करे होते हैं रास्ते में, काफी वहां पे रहता है। पर ऐसे क्योंकि वर्णन चल रहा था ना कुंज निकुंज का, तो ऐसे लगा कि पूरा गुम्बद जी से ऐसे फूलों की खुशबू आके पूरी हमारे को खुशबू नुमा कर दिया कि राजी। और अंदर गए तो श्रृंगार भी वैसा ही फूलों का, पूरी खुशबू पूरे वहां तक फैली हुई थी, बाहर तक खुशबू, क्योंकि वो अंदर से आ रही थी। और सब सुंदर सा कुंज निकुंज वन का वर्णन भी कर रहे हैं जो कि फूलों का है, सब चीज फूलों की। ये तो रूह की एक होती है, अनुभूति होती है कि हमें क्या मिला राज्य का, वहां से जो आनंद, हर रूह को कुछ ना कुछ आनंद मिलता है जो वो भूलता नहीं है, वो खुशबू भूलती नहीं है आज तक।
बाकी तो बहुत सारे अनुभव हैं, अपन बैठेंगे बात करने के लिए राज्य के साथ सब मिलके। स्वामी जी ने कुछ बताया होगा, वो बताओ। हाँ, वो सब करेंगे बात अपन, कोई बात नहीं। कब करोगे? स्वामी जी ने तो चर्चा, अपन ने चर्चा रोज सुनते ही थे, स्वामी जी के साथ चर्चा जो हुई है बस वही चर्चा में जो सुना, बाकी उनके पास तो बैठने पे जो वाणी चर्चा का ही ज्यादा आनंद मिलता है, वहां बैठ के जो चर्चा सुनते थे हम लोग स्वामी जी की। बाकी तो अपने पर्सनल अनुभव है सब सुंदर साथ के, कि क्या क्या अनुभव हुए, किस तरह से जो एक रूह को मिलते हैं वहां बैठ के। अब वो तो बताने वाली चीज जैसे होता है ना, अंदर की जो चीज होती है गुम्बद जी में बैठकर जो आनंद मिलता है, वो तो हर रूह को, यहाँ बैठ के भी आप सब ले ही रहे हो वो सब आनंद। तो मुझे फूलों की खुशबू का वही जो आनंद मिला वो शेयर किया, कि वो कुंज निकुंज चल रहा था तो ये और भी सुंदर साथ थे। उनको पूछा तो वो कह रहे थे कि नहीं हमें तो नहीं आ रही। मैंने कहा तो ये तो कुछ राज्य की मौज है कि खुशबू हमें आई वो वाली। रंग महल में पीछे फूलबाग नूरबाग करा दिया ना आपको। हाँ, वही जो भी है जो अब और जैसे कल वो श्रृंगार किया हुआ था ना का, मीनू जी, जैसे बंगला जी में सवारी बाहर हाँ, ला रहे थे और गुलाब वो की सेवा भी पत्तियां। मिली। एक इससे बड़ी बात देखो कि राजी की सेवा भी मिली ये वाली, मतलब सजाने की, मुझे फूलों की जो सजा अच्छा। रहे थे ना, तो वो जो अच्छा। रास्ता बना रहे थे, तो मैं वहां हाँ। पहुंची तो उन्होंने मेरे हाथ में फूल दे दिए कि ये आप सजा दो। तो जैसे विनोद खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये आप भी सेवा करो ना, तो फूल ला के मुझे दे दिए, तो वो पूरा रास्ता सजाया। तो ऐसा लग रहा था कि राजी ने ही वो शुरू से लीला करी फूलों की, और कि फूलों कितना से मजा नहीं आता हाँ, मीनू जी उसमें, मजा क्या कि वो लज्जत चीज कितनी है। वो मतलब शब्दों में नहीं आ सकती ना, जो चीज उस हम्म। वक्त खुशी मिलती है। फिर उसके बाद गुम्बद जी हम गए ना, तो ऐसे मत्था ही टेक रही थी मैं। तो उसके बाद वहां पे हमें कोई जानते नहीं थे, कई सेवा में खड़े होते हैं, उन्होंने एक हार लिया, मत्था टेकते टेकते ही गले में डाल दिया। मैंने कहा राजी महाराज आज तो फूल बरसाने में लगे हुए हैं, तो फूलों का हार मेरे गले में डाल दिया। तो ऐसा लगा था फूल ही फूल सब जगह। तो वो फूल की जो लीला हुई है ना, वो ही आनंद वाली। दो बारी बिना उन्होंने दो बारी गए फूल हार डाल दिया। स्वागत पिया जी ने स्वागत किया आपका। नहीं मतलब ऐसा। सोचा भी नहीं और था, जो और सोचा जो भी नहीं था। दर्शन हुए सुनीता दीदी इस बारी, कि हम बाहर खड़े हुए थे, कितनी बार सोचा कि चले जाएं, बहुत रश है, नहीं जाना चाहिए अंदर, बाहर खड़े रहे, लेकिन पैर नहीं खिसक रहे थे वापस जाने के लिए कि नहीं नहीं जाना नहीं है। और एक सब सुंदर साथ के नहीं बहुत रश है, पैर रखने की जगह नहीं है, पर किरण दीदी और हमारे मन में नहीं अंदर जरूर जाना है एक बारी। तो हम जैसे ही गए ना, जैसे वो पांचवी रंग पर वाली मंदिर में होता है ना कि रास्ते खुलते चले जाते हैं, जैसे हम जाते सेम वैसे ही दिल में कि हम गए तो ऐसे सुंदर साथ हमें रास्ता बीच में से मिल गया। और मिलते मिलते हम बिल्कुल बंगला जी के पास, गेट के पास ही वहीं बैठ गए, खाली रास्ता हमें मिला। और हम सब सुंदर साथ, जो हम सब ग्रुप में सब सुंदर साथ गए थे, वहीं बैठ के बिल्कुल की सवारी यहाँ से निकलेगी। तो बैठे बैठे वहां राज्य की बैठक कितनी हुई, सब नए सुंदर साथ जो भी आगरा के कितने सुंदर सा, सबसे चचनी चितुनी की बातें। हम 2 घंटे बैठे रहे, कोई थकावट नहीं, आगे होता था हम खड़े रहते थे दर्शन करने के लिए। तो वही बातें हुई कि सब सुंदर साथ तड़प रहे हैं राज्य की वाणी के लिए, चितवन के लिए, तो सबको ग्रुप में जोड़ने के लिए सब यही बातें चलती रही। फिर जैसे ही सवारी आई उस गेट से ऐसे आई ना अंदर, तो अपना मुख वैसे ही मोड़ते हैं ना राजू, तो ऐसे लग रहा था सबसे पहले, ये मैं अपने भाव बता रही हूँ कि जैसे, हाँ। क्योंकि उस गेट के पास ही खड़े हुए ना, तो सवारी का मुख सीधा हमारे ऊपर। तो मैंने राजी को कहा बड़े स्मार्ट लग रहे हो राजी। धनी मोड़ की लाडली रूमें थी वहां पर, तो है मैंने ना। दर्शन तो ना ऐसे देखे। जब मोड़ा ना, सिर्फ हम ही थे आगे, 4-5 सुंदर सा, ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले हमको ही दर्शन दिया दर्शन राजी ने। दे रहे हैं। तो बस नजरों ही नजरों में जो मिला वो बताने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा अब जाओ आप, हम जा रहे हैं, हमें दर्शन अब हो गए। वापस अब आप ये चले मीनू जी जाओ। बाहर वाले दरवाजे से निकालते हुए हाँ सवारी का निकालते, बताना, कैसे बता वो लेके आते हैं। अंदर से आते हैं ना, पूरी जो आपको हाँ। एक पिक्चर भेजी थी, अंदर से राजी हाँ। आ रहे हैं है ना, आते हैं उस गुम्मट जी का और बंगला जी का जो बाहर वाला दरवाजा है,
दरवाजे से निकलते ही अपना चेहरा इधर करा उन्होंने, पूरी मोड़ दिया, जैसे लग रहा था कि हमारे सामने। कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। जो उधर होंगे तुम लेफ्ट साइड में होगे ना, लेफ्ट साइड में तो उनका हम मुंह थे लेफ्ट जैसे वो निकले ना, हम खड़े हुए थे यहाँ पे, वो राइट, हाँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वो इधर से हाँ आ रहे थे। हाँ। तो हाँ। ऐसे गए ना, तो ऐसे करके यूं मोड़ा उन्होंने ऐसे अपना तीसरी मुख, बार और थोड़ी देर राजेश के ऐसे ही दर्शन। मुख रखा कि मैं, हम देखते रहे उनका, जैसे दीदार करना होता है ना वैसे ही। थोड़ी देर खड़े ही रहे। मैंने कहा वाह, अब जाओ, आप हो गया, मजा आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा हाय बाय, अब चलो हम चलते हैं अपने, आप अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। आप वो अपने कहते हैं ना, सीढ़ी जैसे श्यामा जी आधे घूंघट में दीदार करती है ना, हाँ। ऐसे तो राज्य महाराज ने आधे साइड करके। ऐसे यूं करके बहुत आनंद आया। तो जो दर्शन इस बार ही हुए ना, कभी नहीं हुए। कई बार ही हम गए समय पे, लेकिन वो ये अब अनुभव राज जी ने देना होगा। फिर हम सीधा ही बाहर चले गए और अपना सो गए, जो चैन से करार मिल गया दर्शन का। संतुष्टि हो गई ना, संतुष्टि हो हाँ गई। मतलब वो इतनी ज्यादा थी कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं था कि कहाँ रश में आगे जाएंगे, सीधा बाहर ही चले गए। अच्छा, मतलब अंदर ही परिक्रमा करवाते हैं मीनू जी, हाँ अंदर ही? अंदर वही वाली पूरी परिक्रमा करा पूरी के फिर परिक्रमा, रास, पूरी रास परिक्रमा में। आधी, नहीं आधी करते हैं ना, फिर वो रास में मंडल, से उधर से इधर आते हैं, वही दिखाया हाँ, था। फिर वो रास मंडल में वहीं पे। रास तो वहां पे पहले सजाया हुआ होता होगा पहले सारा, हाँ वो पहले ही सजा हुआ, है सारा ना? सजा हुआ। हाँ। तो पीछे हमारे गुम्बद जी के पीछे से नहीं लाते सवारी? हाँ गुम्बद ना जी के ना पीछे से। क्यों सरोज दीदी, पीछे हाँ, नहीं, पीछे भी तो जाते हैं, पूरी हम घूम के आते हैं। पूरी घूम के जाते हाँ पूरा इतना सुंदर सा दर्शन के लिए खड़ा खड़े होता होते है। हैं, हाँ, बहुत सुंदर सा। नहीं, रास मैं तो मंडल गई तक नहीं ना, जाते हैं। मैं तो गई नहीं आगे, हम गए नहीं, हम तो नहीं, वापस से आ वहां से गए। रास मीनू मंडल जी तक एक ही बात जाते हैं। बताओ, हम्म। ये शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? ये शरद पूर्णिमा का जो भाव है ना, देखो जब हम स्वामी यहाँ जी की चर्चा भी तो आई है, स्वामी जी ब्रिज की से रास में गए हम, ठीक है, तो जो हमने वहां पे रास खेली, ब्रिज से योग माया के ब्रह्मांड में रास खेली, वो थी पूनम की रात जो हमने रास खेली। बेसिकली है तो यही, लेकिन हम लोगों का क्या है, हमें वाणी की जरा मतलब राजी महाराज की मेहर से हमें पता लग गया कि हमारे लिए ये जागनी रास, उसी भाव से हमें लेना है कि हमारी रास कौन सी है, जागनी रास। जागनी रास कैसे, कि हम खुद जागें, अपनी आत्मा को जगाएं और दूसरों को भी वैसे ही जो जो हमें राज्य महाराज देते हैं आगे बांटे, हमारे लिए जागनी रास। अब वहां जितनी सुध है, तो इसलिए राम मत खेलते हैं, क्योंकि वो हमने वहां खेली थी योग माया में जब रास हुई थी, तो वो शरद पूर्णिमा का दिन था, चांद खिला हुआ था, वर्णन भी आता है ना वाणी में। तो उस भाव से वो जागनी रास की लीला वो करते हैं। हम लोग जागनी रास उस तरह से समझते हैं कि हमें अपनी आत्मा को कैसे जगाना है, चितवन चर्चनी और वाणी के द्वारा कैसे हम राज्य की शोभा में डूबे, हमारे लिए वो वाली जागनी रास है ना। जैसे जैसे गलत वो उन भी, लोगों गलत को, वो भी, क्योंकि उनको अभी नहीं जैसे जैसे सुध, हमें किसी हाँ, को कुछ नहीं कहना, हाँ, हमारे लिए वो भी सुंदर साथ अपनी सब सब वहीं पे, जिनको जैसी जैसी पहचान, ये हम लोगों ने नहीं सोचना, हमें राजी ने दी है, बस हमें उसका आनंद लेना। नहीं देखिए, वो सुंदर साथ भी देखिए कितने महीनों से तैयारी प्रेम करते से, हैं। आप ये देखिए, हाँ वो उनकी वो होली लीला, दिवाली नहीं मनाते इतने ढंग से जितने ढंग से वो पिया जी के लिए ये रास रास खेलते हैं। और रास इतनी खेलते तो सुंदर उनका सुंदर भी सखियां, समर्पण एक हम सखी ने देखे ना, इतना बड़ा अच्छा मतलब भाव, रात को रोके आती है बिल्कुल सुनीता वो। दीदी, एक सखी हाँ इतनी सुंदर, उसने बेसुर डाला हुआ, मैंने कहा तू मेरे पास खड़ी हो जा, तू कहीं नहीं जाएगी। और इतनी सुंदर उसने बेसुर डाला हुआ, क्या उसका चमक आ रही थी, मैं तो बस श्यामा जी का बेसुर ही देखती रह गई कि बेसुर जो डाल के उसके अधरों से जो लटक रहा था वो मोती, पूरा वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही उसने राखड़ी। तो हमें हाँ तो अपना अपनी चीज लेनी है, लेनी अपने है। उनसे सीखना है कि वो उस तरह से मगन है, तो हमें भी तो चितवन में वही श्रृंगार सज कर राज्य के साथ चलना है। सुंदर साथ वो वहां उनसे सीखना भी तो है ना, ब्रिज रास चारों का यही में भोग, तो वो जो लीलाएं हो रही हैं, तो हमने अपनी लीला करनी है, हाँ देखिए, अब हमें रास लीला से जागनी रास की ओर अग्रसर और होना है। रास अग्रसर लीला होना, तो हमारा व्यतीत हो गया है व्यतीत हो ना, गया। वो वाला दिन। अब छठा दिन चल रहा है, तो अब हमें जागनी रास में प्रवेश करना है।
और जागनी रास वो जैसे पूरी पूरी रात जाग के डांडिया खेलते हैं, वो नृत्य करते हैं, वो बाहरी है, वो सब कुछ बाहरी है। अब हमें अपने अंदर से जागनी रास में प्रवेश करना है। रात को हमें भी जागना है, लेकिन जाग के हमें करना क्या है? धनी के स्वरूप को निरखना है चितवन में, धनी के श्रृंगार को निरखना है, उनके साथ प्रेम विलास करना है, मस्ती करनी है। जागना हमें भी है। वो जागनी रास के वो रात भर जाग के डांडिया खेलते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन हमारी जो है अंदर से चलना है कि हमें भी रात को उजागरा करना है। लेकिन उस उजागरे में करना क्या है? जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन एक आत्म, हाँ बस पिया के साथ मगन, पिया के साथ मस्ती चितवन में, और वैसे भी ख्यालों में डूबी रहे, उनकी आंखें बंद करके बैठ जाए, तो बहुत मस्ती आती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत मस्ती आती है। और ये सब अगर रात के क्षणों में किया जाए ना, जब सारे ब्रह्मांड सो रहा होता है, हो रहा तो हो उसमें सब। कुछ अलग होता है। तो यही तो जागनी सुनीता जी रात देखो, आज मीनू जी बैठी हुई है, चेहरे पे नूर अलग है या नहीं है? है। अरे पिया से मिलन करके आई हैं हाँ, साक्षात। तभी तो कह रही हूँ, सही बात हमारा है, मन उसका कर रहा है चेहरा ना हम भी कुछ नूर ले। रहता है, वो तो हमेशा ही नूर रहता है। वो जो नहीं, आज मिलन स्पेशल, आज राज्य का स्पेशल आज मिलन आज स्पेशल है। कह बहुत रहे आनंद। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब हाँ आया। फूल बरसाए ऐसे राजी ने, ऐसे लग रहा था मतलब कि मतलब कितना प्यार करते हर रूह को राजी महाराज, कितने बिल्कुल, लाड बहुत। करते, ऐसे लगता है हमारे खुद साथ चल तो के मीनू जी बाहर ऐसे तक ही आ गए हुआ थे। था। वो आई ना, ऐसे लग रहा था राजी चल के आ रही हैं बाहर, इतनी अच्छी वो फीलिंग थी ना, वो शब्दों में नहीं आ पा रही है। नहीं आ वो पाती। दिल के करंट आता है सोच के ही कि वो रूह को जो, का क्योंकि ही वो आनंद है, कहते हैं रूह ना, ही ले सकती है। जितनी इस दिल को मिला वो जुबान तक आने में उसका हिस्सा कम हो जाता है, फिर बोलने में वो हिस्सा कम हो जाता है। लेकिन सुंदर साथ को भी जहां तक पहुंचा होगा उसका भी करंट सबको मिल रहा होगा, क्योंकि एक दिल्ली में हम लोगों को भी डूबना है कि आपको भी वही सुख मिले, वही चीज, वही भाव, वैसे ही। हमें सुन के इतना आनंद आ रहा है। मीनू जी हम लोग भी ऐसे ही गए क्या थे, हम होगा? लोग भी रास मंडल में ऐसे ही खड़े हो गए थे किनारे पर, खड़े रहे 5-6 जने, बबली जी, किरण जी, बाबू नरंग वगैरह काफी लोग थे। फिर साथ साथ में हम रास मंडल तक भी गए, धक्के लगते गए, तब भी हम वहां तक गए, आगे खड़े होकर सारा फिर दर्शन करा हमने। वही सीन मेरे सामने भी आ रहा है जो आपने करा, हाँ वही बिल्कुल। सेम था। हमें हमें तो इस बार कोई धक्का नहीं लगने दिया ना, राजी ने बिठा ही दिया, वहीं आ गई, नहीं, वो तो कहीं नहीं किनारे जाना। तक है ना, मैं आपको आगे एक वो बात तो बता उठाया रही हूँ, नहीं कभी वहां से हरदम आपको? ऐसे ही भगाते थे, लेकिन हाँ, कोई बस उठाया सही हो नहीं? गए। हाँ नहीं, रास मंडल तक जाने के लिए वहां तक हाँ थे ना, काफी पीछे से धक्के आ रहे थे ना, हाँ। मतलब वहां तक भी हम गए, जाके आगे खड़े हो गए रास फिर मंडल एक तक। और बात, दादा पुजारी जी सेवा में थे, ठीक है, हम थोड़ी देर पहले दादा पुजारी जी के घर चले गए, वो ना श्रृंगार कर रहे थे अपना, पटका लगाना कुर्ते पे और फिर ये पिछोरी, तो मेरे को उन्होंने कहा आप यहाँ पिन लगा दो, है ना, यहाँ पे सेट कर दो। मैंने कहा मैं तो जरूर लगाऊंगी, क्योंकि राज जी को आपने टच करना है आज ना, बहुत करीब से लगाना है। तो पूरा उनका वो यहाँ से पिन जैसे सेटिंग नहीं हो रही थी, कुछ उनकी वाइफ लगा रही थी, कुछ हम लोग सेट कर रहे थे, तो मैंने कहा आज हमने आपको छू लिया है, क्योंकि राज जी को आप बहुत करीब से छूओगे। तो उसके बाद हम अंदर गए तो वैसे ही गुम्मट जी से वो बाहर, मैंने कहा आपने सजा लिया, बाहर निकले, तो मैंने कहा अब आप सजा के निकल आए हो, अब भी आपके चरणों को छूते कि आप अंदर से पूरा सजा के निकले हो, राज जी को इतने करीब से सजाया। तो ऐसे छोटे छोटे से अनुभव जो मिल जाते हैं ना, तो दुख जैसे देते हैं, सुख बहुत देते अच्छा हैं। लगता हाँ वो वाली बात। हाँ जी सोनू, आओ आप भी हमारे साथ हो। हाँ दोनों आइए। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम है। जी प्रणाम सोनू। जी, प्रणाम जी हम सोनू सब जी। भी मीनू दीदी हाँ इतने जी। दिन से आपको मिस कर रहे थे, हम भी 2-2 फूल आपके लिए लेकर आए हैं सारे। सारे फूल, सारे आप ही के फूल थे वो डाले हुए, सारे हीराज जी ने सबने सजाया था वहाँ सबको, सभी का ही। बिल्कुल, जूम के सारे सुंदर साथ भी 2-2 प्यार इतने के सुंदर फूल। साथ मिले सुनीता दीदी, जो मतलब कि हम जानते ही नहीं है, जूम वाले जो देखते हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, मतलब कि रो रहे हैं सुंदर साथ, ऐसा महसूस हो रहा था कि एक सखी पूरी, आप सोचो मैं 1 घंटे के पास उसके पास बैठी हूँ, उसकी आंख की पलक नहीं झपकी गुम्मट जी में, सिर्फ 1 घंटा उसकी आंखों से जो अश्रु, ऐसा लग रहा था मैं हाथ रख लूं तो इतने आंसू, पलक नहीं झपक रही, सिर्फ विरहा ही विरहा,
कि हम मिल गए उनको, वो जैसे तरस रहे होते ना सुंदर साथ की, हमने खाली आपको उसमें देखा है तो आप यहाँ मिले हो। कितने सुंदर साथ जिनको हमने कभी देखा भी नहीं, ऐसे अरे सुंदर वो साथ। एक सीन देखा था सरसावन पूनम का हाँ, क्या हाल हो। मतलब कि सुंदर साथ तरसती है एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि परम धाम में पहुंच गए हैं। हम भी ऐसे ही करेंगे, जब खेल खत्म होएगा तो कैसे मिलेंगे हम सब सुंदर साथ, कैसे वो एहसास होगा, वो फीलिंग आई कि सुंदर साथ छोड़ ही नहीं रहे, गले पकड़ के सिर्फ रोए ही जा रहे हैं इतना। हम 3 बजे वहां पहुंच जाते थे रात को, 10 बजे तक रहते तो ऐसा लगता था टोले टोले बस बैठते जाओ और सुंदर साथ के पास, जो उनका बहुत अच्छा अनुभव मिला सुंदर साथ को, जो अभी मिल रहा है जूम से, सोनू करा रही है, जो भी कराया पिछले, सुंदर साथ को हर तरह से आनंद मिल रहा है परम धाम में घूमने का। तो एक ही हर राज्य सुंदर साथ अब आनंद में डूबना चाहता है ना, धनी के आनंद में डूबना चाहता है, बस मस्ती में। हाँ, कीरा जी की लीलाओं में, मस्ती में जो चीज मिल रही है ना, सब सुंदर साथ को तो बहुत ये आनंद 2 सालों में धनी ने बहुत परिवर्तन समय का हाँ। करवा दिया, बहुत परिवर्तन। जो चीज हमने भी नहीं ली थी वो अब हमें अब मिल रही है। बिल्कुल, ऐसे लगता है ना कुछ अलग मिल रहा है। अब जैसे जागे, अब अब कुंज उजाला निकुंज की बात ही करो, एकदम से पिक्चर सामने आ जाती है, कैसे बने हुए हैं, कैसे चौक बने हैं, कैसे फूलों के बने हैं, मतलब वो पिक्चर क्लियर हो जाती है एकदम, बात चौपाई आते ही पिक्चर सामने बन जाती है, फिर सारा आंख बंद करो तो श्रृंगार फूलों का कितना मजा कि बस फूल ही फूल। आज कुंज निकुंजी पर वहां छाया हुआ था पूरा पन्ना जी में कुंज। नहीं, इसमें बहुत अच्छा सजाया भी है पूरा, मतलब हाँ, जैसे वही अंदर से फूलों लेके का बाहर तक, है ना। ऐसा, हाँ, बहुत अच्छी सेवा भी लाल और मिली पीले थी। फूलों से, जैसे लाल और पीले फूलों से हाँ, सजाया। हुआ ऐसा। बहुत यस, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा राजी महाराज के आनंद। हमें भी खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की। आती है ना सच में आ रही है। कहते होते थे सरकार के मुख से सुना था कि जब वो तुम्हें एक सुगंधी आनी शुरू हो जाए तो समझो तुम्हारी चितवन लगनी स्टार्ट होने वाली है। वो सुगंधी, जैसे हम सरवर सागर को पार करते तो सबसे पहले हमारे क्या आते, वनों फूलों फलों से, जो भी वन ही सबसे पहले सामने आते, तो वो सुगंधी सबसे पहले परम धाम की वो महसूस होने लग जाए तो सोचो आपकी चितवनी चलनी शुरू हो गई है अंदर से। बिल्कुल। हाँ जी आशी दीदी, आ जाओ आप भी, आप बड़े प्यारे लग रहे हो, आ जाओ। हाँ हाँ, आज पूरा टाइम मैं आपके साथ रही, इतना कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन राज्य ने एक मेहर कर दी एंड में, तेरे मुखारबिंद से वो सारा पन्ना धाम का दर्शन भी करा दिया, तेरे अनुभव भी सुना दिए। उसके बाद मैं क्या बोलूं, तेरे चरणों में गिर जाऊं, तेरे से नहीं लिपट नहीं, जाऊं बस यार, लाड लाड करना है सबसे। हाँ, लिपट जाऊं, जैसे धनी के चरणों से लिपटना होता है ना, वैसे तेरे चरणों से लिपट जाऊं, तेरे दिल में घुस जाऊं, घुस जैसे जाए मैं हम कहते हैं पिया ना के राज्य दिल में त्योहार, घुस जाए। ऐसे तेरे तेरे दिल में भी घुसी रहूं, जैसे धनी के दिल में। सच्ची, इतना दोनों ने पहना आनंद भी पीला बरसाया। हुआ है, हैं? दोनों ने पीला पहना है, हाँ, वायदत। तो कर दे खुश, कर दे खुश, तो और खुश कर दे, सारा दिल लज्जत लूंगी मैं इन चीजों की। सब सब बांटने से 1000 गुना बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। सच्ची बात है मीनू, इतना पहले तो मुझे वाणी मंथन का भी बहुत आनंद आ रहा था, बहुत, आज मैं पूरा टाइम साथ में थी, बस यूं ही सुबह का टाइम मेरा कुछ ऐसा ही होता है, मैं वीडियो खोल के बैठ नहीं पाती। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात लेकिन मैंने अच्छे से रस लिया सब, वाणी मंथन का भी ने बतू ने भी बताया, जो जो सब ने बोले हाँ, सारा तो रस निवेद लिया मैंने, बहुत है कुंज कुंज निकुंज का, जो निकुंज का सुनीता भी, दीदी ने वनों का, बताया ना, मीठे वो खट्टे हमारी स्वादों रैली का, में आ जाए ना वो चीज, तो हमें सुंदर साथ सारा ही प्यारा लगेगा। मीठे खट्टे स्वादों का, हाँ वही मैं पर वो ना बोलती हूँ। अभी उस रहनी में हम उसमें आ नहीं मुझे ये पा रहे बात हैं, सिर्फ कहनी में है, लेकिन वो रहनी कोशिश में कर रहे आ हैं नहीं पा सुनीता रहे दीदी, हैं। पहले से और अब में फर्क तो है। नहीं, चेंज आ रहा है, आ रहा है चेंज चेंज, तो है ही, ऐसा नहीं है। अंदर आप गलती करते हैं तो हमें महसूस होता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना, एक ऐसा। हाँ तभी मुझे ना सुनीता जब बोल रही थी ना, तो यही बात मन में आ रही थी, जैसे बता रहे थे ना, तो सारे फलों का रस एक में है, इसका मतलब अगर किसी में एक खट्टा स्वाद आया तो उसमें मीठा भी है, उसी टाइम याद आ जाना चाहिए हमें कि उसमें मीठा भी है,
तो जब ये बोल रही थी ना सुनीता, मूल तो तो मुझे भी मीठा ये ही है बात ना, दिला देखिए रहे मूल थे। तो मीठा ही है, राज्य अंदर मूल मीठा हाँ, इकट्ठा मूल है। मीठा है, मूल हाँ मीठा है, इसलिए। तो अब उसके बाद तो ये पन्ना की सुनी, अब उनको छोड़ दो, वाणी को छोड़ दे। रोज सुनते हैं जो आज असल रस लिया ना पन्ना धाम का, अब उसको सारा दिन लज्जत मिलेंगे। वाणी का हाँ तो लेते रहते हैं, है ना। वो अजीब राज्य था। दे रहे हैं, आज सबको दे रहे हैं, है ना, हमें तुम्हें सबको दे रहे हैं। और जो इसने बात बताई वो आगरा वाली सुंदर साथ की, यार वो तो बहुत। मुझे भूलेगी नहीं। आपने तो सामने बैठ के लिया, और मुझे तो आप सुन सोचो के भी लगता है 22 साल की लड़की है वो, हाँ मीनू दोनों देख बहनें। लो। वो 22 साल की राजी महाराज ने मतलब क्यों दिखाया, मेरी तो बात फिर तो सारे ही आपको रोने लग इतना गए, विरह, सारे सुंदर सा, बहुत तो विरह सागर बहुत हाय, विरह। पूरा और ये उसकी तो उसका तो पलक नहीं हमने झपक रही थी, मैं उसके आंसू पहुंचे जाऊं, उसकी पलक नहीं झपकी 1 घंटे तक। तो वो बड़ा ही ऐसे प्यारा लगता है है। मेरे सामने, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे सामने बैठी हुई बिल्कुल एकदम वो चेहरा नहीं हटता। मैं सुंदर साथ से आगरा की। मिलाऊंगी उसे, उसको अच्छा, जूम वो पे लेके यूट्यूब पे आना है। देखती है। हाँ उसको मिलाऊंगी, सुंदर साथ आगरा के हैं। नहीं दीदी, एक दिल ही तो है, जो सुंदर साथ कुछ बोलता है तो दिल को छू जाती है बात। लगता है हाँ एक बिल्कुल। दिल ही तो हो गई है, ऐसा लगता है। नहीं, उसकी हमें एक बूंद चाहे मिली हो, लेकिन मिल रही है, धीरे धीरे वो बूंद भी बढ़ेगी, हमारी रहनी जैसी होती जाएगी। तो राजी तो बरसाने पे बैठी ही है सब कुछ। राज्य लाए भी तो यहाँ पे एक बूंद ही है वहाँ का। और सागर तो अंदर बैठा है हमारे सबके। अच्छा दीपिका आप भी आ जाओ, हाँ। धीरे धीरे सब बोलते रहो, अच्छा लगता है। देखा, मीनू सागर तो दीदी, सबके अंदर बैठा है। हाँ जी। मीनू दीदी, मुझे लगता है जैसे दिल ना, वो बंद दिल नहीं होते, बंद दिल थे। अब दिल की दीवार तो तोड़ी नहीं जा सकती, पर उसमें हाँ दरवाजे जरूर बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल। यदि 12,000 दरवाजे हर दिल में बन जाए तो एक एक रूह सब दिलों में जा सकती है। तो दीवार तोड़ने की बजाय अब दरवाजे बनाने की कोशिश करें तो एक दिली जरूर जरूर बिल्कुल ही हो सोनू जाएगी। तेरे दिल से बना रहे हैं राजी, तो जो सुबह वर्णन बिल्कुल करती है तुम ना, कितना प्यारा वर्णन करते हो ना। तेरे तेरे दिल से बन गए हैं, अब बन रहे हैं, सभी तेरे में बिल्कुल घुसे हुए हैं, यानी कि राजी में घुसे हुए हैं, कोई फर्क बिल्कुल, नहीं, हर एक रूह को अब कितना बन गए हैं। आनंद राजी दे रहे हैं, किसी से कुछ मिल रहा है, किसी से कुछ मिल रहा है। अब सोनू हमारे साथ हैं तो कितना लाड अच्छे से परम धाम कितना अच्छे से करा रही है। राजी ने वो तन चुना ना, अब मुझे शुरू से ही दिल में आया सोनू से कराना है, सोनू वो एक लगी हुई थी कि नहीं सोनू को आगे रख के ये देना है। तो राजी करवा रहे थे, ऐसा कोई नहीं, कोई राजी कहलवा रहे थे ना तेरे कहलवा को रहे बार थे। बार। वो हाँ तो सही राजी बात को है। पता है उसके अंदर बैठ के क्या देना है। पहला और सुख हम सोनू का आपस में अपना बैठ के सुख, फिर शेयर करते हैं, हम शेयर सोनू करते हैं, का आज सोनू सुख ने ये बात अपना अच्छी बताई, पहला। हाँ है ना। बिल्कुल। फिर बाद में हम शेयर करते हैं, सोनू तेरे तक नहीं चाहे सारी बात पहुंचती, लेकिन हम आपस में शेयर करते हैं कि आज तूने ये प्यारा सबसे बोला और ये पक्ष भी हमें ज्यादा क्लियर हुआ, ये भी क्लियर है। हुआ। कई कई पॉइंट्स मुझे, मैं भी बोलती आशी हूँ, दीदी, वाणी मंथन कर जाए। आशी दीदी सुन कई सुन, बार। पहले मुझे बोलने दे, पहले मुझे हाँ बोलने जी, दे, हाँ जी प्लीज। फिर भूल जाऊंगी मैं, फिर भूल जाऊंगी। अभी 2 दिन पहले जब तो तीजी होम का कर रही थी ना तो उसमें वो चपाई आती है ना, कोई महलों कोई मालियों, देखो ऊपर से आती है ये चपाई, हमने एक बार मैंने पहले भी डिस्कस करी थी ना। तो मुझे एकदम से ये लगता था सारी तो सखियां नीचे आ चुकी हैं राज्य के पास अपने अपने मंदिरों से, सब तैयार भी हो गई हैं, राज्य को मतलब 5वें होम से लेके आए, तीजी होम में श्रृंगार करा दिया और सारी तो वही है, फिर ये चपाई क्यों आ गई, कोई महलों कोई मालियों। अरे सोनू ने बड़ा प्यारा वर्ड बोला, मेरा मतलब जो मन में संशय था क्लियर हुआ। सोनू तुझे शायद पता भी ना हो तूने क्या क्लियर करा। मैं सोचा करती थी, मैं क्या सारी तो आ चुकी है, फिर से ये छुपाई क्यों आ गई, कहाँ ऊपर कहाँ गई थी, सब तो यहाँ थी। और तूने उसको बोला जिन्होंने जल्दी श्रृंगार कर दिया वेल पहुंच गए। उनका नेट चला गया। होता है ना, क्लियर हो जाता है। तो अब बोल सोनू तू क्या बोलने लगी थी, पहले मैं तुझे ये बात बताना चाहती थी, 3 दिनों से मेरे मन में चल रही थी। हाँ जी, नहीं मुझे भी लगा था कि ऊपर ऊपर नीचे कहाँ से सखियां आई, मिलावा तो पूरा वही है। तो जब पढ़ रही थी बोलते हुए ना, कई बार राज्य कुछ ऐसा बुलवा देते हैं जो खुद को भी पता नहीं होता। तो मुझे एक सुंदर साथ का फोन आया कि आपने आज ये जो बोला था मूल मिलावे का वर्णन जब हुआ था, तो मीनू दीदी को पता नहीं मैंने कितने फोन किए कि मीनू दीदी कल मूल मिलावा होने वाला है, ये गिनती का तो मैं बोल दूंगी पर ये मैंने आज तक कभी नहीं बोला कैसे होगा।
तो मीनू दीदी को मैंने बोला कुछ डिफरेंट कीजिए, किसी और सुंदर साथ से कराइए। मीनू दीदी ने बोला नहीं, मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि तुमको ही बोलना है इस बार ये। तो उन्होंने इतना बल दिया अंदर से, मुझे ऐसे लग रहा था उस दिन कि मैं नहीं बोल रही, राजी अंदर आके तो बोल ही रहे हैं। मुझे ऐसे लगा कि मीनू दीदी मेरे अंदर आ गई हैं उस दिन, तो वही बोल रही हैं। और फिर देखो राजी वो चीज बुलवाते हैं जो सुनने वाली रूहें बैठी होती है ना, उनको जो चाहिए होता है वो बुलवा देते हैं, सीधी सी तो बात है। उन्होंने मुझे बोला सुंदर साथ ने, क्या आपने अपना वीडियो सुना? तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना समय नहीं मिल पाता, तो मैं बाद में वीडियो नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि अगले दिन की तैयारी करनी होती है। पर उन्होंने बोला यदि टाइम हो ना तो जरूर सुनिएगा। तो ये तीजी भौम का भी ऐसे ही किसी सुंदर साथ का आया था, तो मैंने सुना, मुझे खुद ही संशय था कि ऊपर कहाँ चली गई थी, तो पता नहीं राजी ने कैसे वो और निकलवाया। मुझे लगता था सारी तो नीचे आ चुकी हैं, श्रृंगार कर लिया, ये कर लिया, अब दोबारा छपाई ये क्यों आती है, बहुत देर से चलता था मेरे दिमाग में। और तूने बोला जो श्रृंगार करके जल्दी फ्री हो गई ना, वो जरा चली गई इधर उधर। मजा आया मुझे खुद भी लगा कि राजी मैं कहाँ थी उस टाइम, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तो छज्जे पर बैठी बाहर देख रही थी। तेरा हेयर स्टाइल ऐसा ना, जल्दी फ्री हो गई होगी। तो ये तो यहाँ की बात है, यहाँ की बात है। नहीं ऐसे लेना नहीं है, वो यहाँ की बात है, दिख गया, प्रेम वाली बात है, ये तो प्रेम, इस भावों में हम कुछ भी कह सकते हैं। जो सुंदर साथ जल्दी, यहाँ पे भी एक ऐसा होता है कि हम फटाफट तैयार होके सबसे पहले आगे बैठ जाए, है ना, जल्दी से आए, कोई श्रृंगार का मतलब नहीं होता, हम फटाफट सबसे पहले आगे बैठ जाए जाके। बहुत आनंद आया मीनू, आज तूने बहुत अच्छा सबको आनंद दिया। ऐसे लग रहा है मीनू दीदी, ऐसे लग रहा है जैसे वो था ना कि स्वामी जी ने उसमें लिखा हुआ है टीका में, जब राजी का दर्शन करने आते हैं ना चांदनी चौक, तो केवल 166 मंदिर का ही सारे पूरे आ जाते हैं क्या वहां पर? तो हम सारे पन्ना जी में तो पूरे वहां नहीं आ पाए, हम सारे नहीं जा पाए वहां पर हम सब ने, आपने जो अभी बखान किया ना, लगता है सबने दर्शन कर लिया उससे। सबने, बिल्कुल सबने। राजी विजय दीदी का भी धन्यवाद करो, उन्होंने बोला था पूछने के लिए। हाँ जी। हाँ, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी बात चलेगी, राजी ने नहीं आपने करवाई। भी कहा फिर करेंगे, लेकिन राजी हम सबको सुख देना चाहते हैं ना, इसलिए उन्होंने करवाया। बहुत अच्छा लगा। जयकारा लगा के यहाँ पे चौपाई दोहरा दो। हाँ, क्योंकि अगली चौपाई भी यही है। अच्छा। क्यों कहूँ वन की रोशनी, शीतल हवाएं खुशबोए, ए जुबाना कह सके, जो सुख आत्म होए, जो सुख आत्म होए। इसका अनुभव पूरा दिन करो, आज बाकी सब जैसे सोनू ने उस दिन बुलबुलवनी में घुमाया था, आज सब कुंज निकुंज में घूमेंगे, सब ऐसी शोभा में, और फूलों की श्रृंगार, फूलों का ही सब कुछ, आज सब सुंदर साथ कुंज निकुंज वन में घूमेंगे। बिल्कुल, ठीक है, जयकारा लगा दो। धनी से मजाक करेंगे। हाँ। प्यारी जय सतगुरु महाराज की जय। अन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर